राम राम। मैं हूँ राम के किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों और बहनों, आपने चॉकलेट तो खाई ही होगी, मगर क्या आपको पता है चॉकलेट की खेती के बारे में? नहीं तो आज मैं आपके लिए चॉकलेट की खेती की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। जानकारी शुरू करने से पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक समय पर पहुँच सकें। चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। कोको की खेती, चॉकलेट की खेती किसानों को बनाती है मालामाल। कोको नामक वृक्ष के फलों के बीज से कोको तैयार किया जाता है। इसका फल पपीते के समान होता है, जिसमें 30 से 60 तक बीज होते हैं। इन बीजों को सुखाकर भूनने पर कोको तैयार होता है। यह भी चाय की तरह पेय पदार्थ है तथा इसे चॉकलेट भी बनाया जाता है। इसका वृक्ष 4 मीटर से 7 मीटर तक ऊंचा होता है तथा इसके फल तनों पर लगते हैं। कोको दुनिया भर में उगाई जाने वाली एक मशहूर फसल है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चॉकलेट की लोकप्रियता बड़े स्तर पर है, क्योंकि इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। चॉकलेट के प्रति लोगों का प्रेम कभी कम नहीं हुआ है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसलिए कोको की खेती कमाई के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। खास बात यह है कि चॉकलेट का नाम सुनते ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है, और आए भी क्यों ना, इसका स्वाद होता ही ऐसा है। क्या आपने कभी चॉकलेट की खेती के बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो अब सोच लीजिए, क्योंकि ये एक बम्पर मुनाफे के लिए एक शानदार खेती है। अब हम एक एक करके वो सभी तरीके बताएंगे जो चॉकलेट की खेती में अपनाए जाते हैं। आपको बता दें कि चॉकलेट बनाने के लिए कोको की खेती की जाती है। काजू और कोको विकास निदेशालय देश भर में एक बेहतर विकल्प के तहत कोको की खेती का बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं। कोको एक निर्यात और नकदी फसल है। हमारे देश में जहाँ जहाँ कोको की खेती मुख्य रूप से की जाती है, वहाँ ऐसी 10 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो कोको पाउडर, कोको बटर, चॉकलेट, बीन और ऐसे कई प्रकार की अन्य कोको के प्रोडक्ट को निर्यात करती है। कहाँ होती है कोको की सबसे ज़्यादा खेती? 20वीं सदी के शुरुआत में अमेज़न मूल से कोको की फसल भारत में लाई गई थी। भारत में कोको की खेती मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में की जाती है। कोको की खेती के तरीके। कोको की खास बात यह है कि इसे इंटरक्रॉपिंग या मुख्य फसल के रूप में भी उगाया जा सकता है। इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि कोको की खेती दूसरी फसलों के बीच में भी की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर आप नारियल या सुपारी के बगीचे में कोको की खेती भी कर सकते हैं। जिन किसानों को अपनी फसलों के बदले अच्छा दाम नहीं मिलता या सिर्फ फसलों की बिक्री कमाई नहीं देती, तो वह कोको की खेती आजमाकर सटीक मुनाफा कमा सकते हैं। कोको की खेती के लिए क्या रखें सावधानी? अगर आप कोको की खेती मुख्य रूप से करने का विचार कर रहे हैं तो 1 एकड़ ज़मीन पर 400 पौधे लगाए जा सकते हैं, जो सीडलिंग्स के बीच में कम से कम 4 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 2 सीडलिंग्स के बीच में कम से कम 4 मीटर की दूरी होनी जरूरी है। कोको के अच्छे उत्पादन के लिए इसके पौधों को पर्याप्त मात्रा में धूप मिलना जरूरी है। कोको की उन्नत खेती के लिए सूखी मिट्टी का इस्तेमाल करें। हाइब्रिड सीडलिंग का इस्तेमाल करने का यह लाभ है कि प्रत्येक फली से अधिक उत्पादन मिल सकता है। कोको की खेती के लिए जलवायु और मिट्टी। कोको की खेती के लिए ऐसी जलवायु उपयुक्त है जहां तापमान 18 डिग्री से 32 डिग्री के बीच रहता हो। वैसे तो कोको की खेती कई तरह की मिट्टी में भी की जा सकती है। अगर गहरी और समृद्ध मिट्टी का उपयोग हो तो ज़्यादा अच्छा है। कोको की नियमित रूप से खेती करने के लिए ऐसी मिट्टी चुनें जिसमें नमी बनी रहे। कोको की खेती करने का सबसे उचित समय मानसून के शुरुआत में होता है। कोको की खेती के लिए खाद और उर्वरक। जो किसान कोको की खेती से बेहतर पैदावार ले पा रहे हैं, उनका कहना है कि देसी खाद कोको की खेती के लिए अच्छा उर्वरक है। इसकी वजह यह है कि कोको
बिना देखभाल के 3 साल के भीतर बेहतरीन पैदावार देने के लिए सक्षम है। किसानों के अलावा अगर गृहिणियाँ भी चाहें तो 4 या 5 पेड़ों के माध्यम से एक अच्छी आय अर्जित कर सकती हैं। कोको को रसोई के बेकार पानी का इस्तेमाल करके छोटे पैमाने पर उगाया जा सकता है। कोको के बागानों में जो पोषण उर्वरक देना चाहिए उसका विवरण नीचे प्रस्तुत है। नाइट्रोजन पहले साल में 33, दूसरे साल में 66 और तीसरे साल में 100। फास्फोरस पहले साल में 13, दूसरे साल में 26 और तीसरे साल में 40। पोटास पहले साल में 46, दूसरे साल में 92 और तीसरे साल में 140। उत्पादन और मुनाफा, बाजार में कोको लगभग 200 रुपये प्रति किलो मिलता है। फर्मेंटेड कोको बीन्स भी ज़्यादा महंगे होते हैं। कोको की खेती करने से सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस फसल से पूरे साल 100% उपज होती है और आपको यह जानकर खुशी होगी कि यह फसल आपकी कमाई के लिए एकदम सुरक्षित है।